नमस्कार दोस्तों, सान योगा सेंटर का पेशकश आप देखने जा रहे हैं। एक प्राणायाम योगा। तो इस योगा को जब आप करें तो इसका करने के बाद इसका बेनिफिट क्या है आपको मैं बताता हूँ। मॉर्निंग के वक्त, सुबह के वक्त आपको सिंपल गर्म पानी थोड़ा पीना है और पीने के बाद में ये आसन को करना है। इस आसन का नाम है पच्चनासन। इसे आप चाहें तो वज्रासन भी कह सकते हैं, कि वज्रासन भी सेम इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ अलग फ़ायदा है। ये आपके पेट के लिए ही है विशेष करके। तो जो लोग नए हैं एकदम अभी अभी योगा करने लगे हैं, उनके लिए प्रोसेस है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको टॉयलेट बराबर नहीं होता है, लीवर सही नहीं है, खाना नहीं पचता है, तो उनके लिए। और जो पुराने हो गए हैं योगा करते हुए, अभ्यास करते हुए, तो वो बिगर हाथ लगाए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जब इस तरह से बैठें तो पैर को ज़रा तोड़ लें। इस तरह से आपको बैठना है और बैठने के बाद में नाभि जो है, इस नाभि के ऊपर बायां हाथ रख दें, फिर दायां हाथ रख दें। सांस को खींचे पूरा तो पेट फूल जाएगा एकदम, हवा भरें और फिर सांस को फेंकना है बाहर। अपने हाथ से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के हाथों से दबाना है ताकि आपको पेट को तकलीफ ना पहुँचे। फिर छोड़ना है, फिर सांस छोड़ना है, फिर सांस खींचना है। तो इस तरह से आप इस आसन को सिर्फ 5 से 7 मिनट करें, उससे ज़्यादा ना करें। और जैसे जो लोग पुराने हो गए हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें अपने से पेट को खींचना है अंदर, इस तरह से, और फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, हम अपने दिनचर्या में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन खास करके हम अपना खान पान में ध्यान नहीं रख पाते हैं और पेट के ऊपर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो पेट ही आपका मेन है। अगर आपका पेट सही है तो पूरी बॉडी आपकी सही है, पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो इस आसन को जब करें तो बायां हाथ नाभि में, दायां हाथ नाभि में ऐसे अंदर लें, फिर खींच लें सांस को, फिर छोड़ दें। तो इस तरह से जब आप करेंगे कम से कम 3 दिन, कम से कम जब आप 3 दिन करेंगे तब इसका फ़ायदा मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और जो पुराने हो गए हैं उनको पेट के ऊपर प्रेशर डालना है और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम में चला जाएगा। फिर आप जोर जोर से कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपका खाना जो है पचने लगेगा बढ़िया से, जिसे बोलते हैं पच्चनासन। और पूरी तरह से आपका बॉडी भी फिट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि एक आप पंप लेते हो और उसमें प्रेशर डालते हो तो पानी, पिचकारी से पानी बाहर जाती है। तो उसी तरह से हम जब सांस, ऑक्सीजन, सांस मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब पूरी तरह से आप अंदर लेंगे तो आपका जो है ऑक्सीजन फिर बाहर भी निकलना है। तो कैसे? वो पंप का काम करता है। तो आपके जितने फेफड़े हैं इसके अंदर पंप होता है, हार्ट।
फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम बराबर हो, एक जैसा हो जाता है। बीपी का जो कोई मरीज़ है, उन्हें एकदम आराम से करना है, बिल्कुल ताकत लगा के नहीं करना है। प्राणायाम का मतलब ही हो गया कि प्राण को आराम देते हुए आपको उस आसन को करने के लिए बोलते हैं, तो हम प्राणायाम कहते हैं इसे। तो स्वस्थ रहने के लिए आप मॉर्निंग में सिर्फ 5 से 7 मिनट करें और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। आपका पेट का जो क्रिया है वो बराबर काम करने लगेगा और पचना भी लग जाएगा। जो भी आप खाएं, सुबह के टाइम में कम से कम पानी पिएं और विटामिन सी का ध्यान रखें। विटामिन सी मीन्स अंगूर अभी सस्ता है, अंगूर ले सकते हैं। आम का सीजन आ गया, आप आम भी ले सकते हैं, पपैया ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि भैया आपको डायबिटीज़ है, आपको केला नहीं खाना चाहिए, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गलत है। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं जाएगा तो आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा नहीं आएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा। तो आपको एनर्जी पूर्वक बन के रहने के लिए विटामिन सी आपको लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो पेट ही इतना ध्यान रखिएगा, पेट ही आपका मेन है, और अगर पेट सही है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।